मैं प्रोफेसर अनिल कुमार टीएच कॉलेज हिसुआ बीए पार्ट थर्ड के 6 पेपर के ऑनर्स के आज अपने विद्यार्थियों को अभिलेख के प्रकार के बारे में बताना चाहते हैं। अभिलेख के प्रकार यदि अत्यंत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाए तो उनके प्रकार इस भांति पाए जाते हैं: व्यापारिक तथा व्यवहारिक, आभिचारिक और जादू टोना से संबंध। तीसरा, धार्मिक और कर्मकांड किए। चौथा, उपदेशात्मक अथवा नैतिक। पांचवा, समर्पण तथा चढ़ावा संबंधी। छठा, दान संबंधी। सातवां, प्रशासकीय। आठवां, प्रशस्ति परक। 9, स्मारक। 10वां, साहित्यिक। व्यवहारिक था व्यापारिक था व्यवहारिक संपादित। भारत, पश्चिम एशिया, मिस्र, क्रीट, यूनान आदि सभी प्राचीन देशों में व्यापारियों की मुद्राओं पर और उनके लेखे जोखे से संबंध रखने वाले अभिलेख पाए गए हैं। प्राचीन भारत के निगमों और श्रेणियों की मुद्राएं अभिलेखांकित होती थी और वे व्यापारिक एवं व्यवहारिक कार्यों के लिए भी अस्थायी और कड़ी सामग्री का उपयोग करती थी। कभी कभी तो अन्य प्रकार के अभिलेखों में भी व्यापारिक विज्ञापन पाया जाता है। कुमारगुप्त तब बंधु वर्म कालीन मानव संख्या 529 के अभिलेख में वहाँ के तंतु वायों के कपड़ों का विज्ञापन इस प्रकार दिया हुआ है: तरुण और सौंदर्य से युक्त सुवर्ण हार, तांबुल, पुष्प आदि से सुशोभित स्त्री तथा अपनी प्रियतम से मिलने नहीं जाती जब तक कि वह दसपुर के बने पटमय वस्त्रों के जोड़े को नहीं धारण करती। इस प्रकार स्पर्श करने में कोमल, विभिन्न रंगों से चित्रित, नैनाभिराम रेशमी वस्त्रों से संपूर्ण पृथ्वी तल अलंकृत है। अभिचारक, सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त बहुत सी तख्तियों पर अभिचारक यंत्र हैं। इनमें विभिन्न पशुओं द्वारा प्रतिनिहित संभवतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं। प्रायः कवचों पर ये अभिलेख मिलते हैं। सुमेर, मित्र, यूनान आदि में भी अभिचारिक अभिलेख पाए जाते हैं। पंचमहायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि, वैश्वदेव यज्ञ। उपदेशात्मक, धार्मिक प्रयोजन की तरह अभिलेखों का नैतिक उपयोग भी होता था। अशोक के अभिलेख धर्मलेखों में उपदेशात्मक अंश बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेसनगर के छोटे गरुड़ ध्वज अभिलेख में भी उपलब्ध उपदेश है। 3 अमृत पद हैं। यदि इनका सुंदर अनुष्ठान हो तो स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं। ये हैं दम, त्याग, अप्रमाद। चीन और यूनान में भी उपदेशात्मक अभिलेख मिलते हैं। समर्पण अथवा चढ़ावा, धार्मिक अस्थायित्वों, विधियों और अन्य प्रकार की संपत्ति का किसी देवता अथवा धार्मिक संस्थान को स्थायी रूप से समर्पित अंकित करने के लिए इस प्रकार के अभिलेख प्रस्तुत किए जाते थे। दान संबंधी, प्राचीन धार्मिक और नैतिक जीवन में दान का बहुत ऊंचा स्थान था। प्रत्येक देश और धर्म में दान की संस्था का रूप प्राप्त था। अस्थायी दान को अंकित करने के लिए पहले पत्थर और फिर ताम्र पत्र का उपयोग होता था। प्रशासकीय अभिलेखों में विधि, नियम, राजाज्ञा, जयपत्र, राजाओं, राजपुरुषों के पत्र, राजकीय लेखा जोखा, कोष के प्रकार और विवरण, सामंतों से प्राप्त कर, उपहार, राजकीय सम्मान और शिष्टाचार, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख, शताधिलेख आदि गणना है। पत्थर के स्तंभ पर लिखी हुई
बाबुली सम्राट हम्मुराबी की विधि संहिता प्रसिद्ध है। अशोक के अभिलेखों में उसका राजकीय शासन भरा पड़ा है। प्रशस्ति राजाओं द्वारा विजयों और कृति का वर्णन अस्थायी रूप से शिलाखंडों और प्रस्तर स्तंभों पर लिखवाने की प्रथा बहुत प्रचलित रही है। भारत में राजाओं के दिग्विजय के वर्णन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मिस्र सम्राट रामसेज तृतीय ईरानी सम्राट द्वारा भारतीय राजाओं में खारबिल, गोमतीपुत्र, सातकर्णी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्वितीय पुलकेशिन आदि की प्रस्तुतियाँ पाई जाती हैं। स्मारक के अभिलेखों का मुख्य कार्य अंकन को स्थायी बनाना था तथा घटनाओं, व्यक्तियों तथा कृतियों के स्मारक रूप में अगणित अभिलेख पाए गए हैं। साहित्यिक अभिलेखों में समान धार्मिक ग्रंथों अथवा उनके अवतरण और कभी कभी समूचे नवीन काव्य, नाटक आदि ग्रंथ अभिलेखित पाए जाते हैं। अभिलेख सिद्धांत अभिलेख तैयार करने के लिए समान रूप से कुछ सिद्धांत और नियम प्रचलित थे। अभिलेख का प्रारंभ किसी धार्मिक अथवा मांगलिक चिन्ह या शब्द से किया जाता था। इसके पश्चात किसी इष्ट देवता की स्तुति अथवा आमंत्रण होता था। तत्पश्चात आशीर्वादात्मक वाक्य आता था। पुनः दान अथवा कृति विशेष की प्रशंसा होती थी। फिर दान अथवा कृति भंग करने वाले की निंदा की जाती थी। अंत में उपसंहार होता था। अभिलेख के अंत में लेखक का उत्कीर्ण करने वाले का नाम और मांगलिक चिन्ह होता था। भारत में यह नियम प्राय सर्व प्रचलित था। अन्य देशों में सिद्धांतों के पालन देता नहीं थी। अभिलेखों में तिथि और संवत लिखने की प्रथा धीरे धीरे प्रचलित हुई। प्रारंभ में भारत के अस्थायी और क्रमबद्ध संबंधों के अभाव में राजाओं के शासन वर्ष से तिथि गिनी जाती थी। फिर कतिपय महत्वाकांक्षी राजाओं और शासकों ने अपनी कृति स्थायी करने के लिए अपने पदासीन होने के समय से संवत चलाया, जो उनके बाद ही प्रचलित रहा। फिर महान घटनाओं और धर्म प्रवर्तकों एवं संत महात्माओं को जन्म अथवा निधन काल से भी संबंधों का परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप अभिलेखों में इनका प्रयोग होने लगा। तिथियों के अंकन में दिन, वार, पक्ष, मास और संवत का उल्लेख पाया जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख तिथि क्रम से प्राचीन अभिलेख मिस्र के चित्रलिपि के माने जाते हैं। फिर प्राचीन इराक के अभिलेखों का स्थान है, जो पहले अर्धचित्र, और पुनः इराक के अभिलेखों का स्थान है, जो पहले अर्धचित्रलिपि या पुनः किलाक्षरों में अंकित है। सिंधु घाटी के अभिलेख इसकी इराक अभिलेखों के प्राय समकालीन है। इनके पश्चात क्रीट, यूनान और रोम के अभिलेखों की गणना की जा सकती है। ईरान के किलाक्षर आरामाई लिपि के लेख भी प्रसिद्ध हैं। चीन में चित्र भाव लिपि के लेख बहुत प्राचीन काल से पाए जाते हैं। भारत में सिंधु घाटी के प्रवृत्ति अभिलेखों का मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। मौर्यपूर्व, मौर्य, शुंग, भारत बक्सी, शक, कुशन, आंध्र सातवाहन, गुप्त, मध्यकालीन, आधुनिक। भारतीय शैली के अभिलेख संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। संदर्भ ग्रंथ हिक्स एंड हिलर, ग्रीक हिस्टोरिकल सब्सटन, E.S. रॉबर्टसन, इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एपिग्राफी, कापर्स इंस्क्रिप्शन, लैटिरेम, बर्लिन, कापर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, एपिग्राफिया इंडिका के विविध जल्द, इन्हें भी देखें। प्राचीन भारतीय शिलालेख, अशोक के अभिलेख, हाथी गुफा शिलालेख, रुद्र दमन का सिरनार शिलालेख, भारतीय इतिहास के स्रोत, पांडुलिपि, सिद्धम, बारीक कड़ियाँ, अंतिम परिवर्तन या सामग्री, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक लाइसेंस के तहत